फ्रेंड्स लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी और अब हमने पढ़ना था रिकंसिलिएशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट। अब ये रिकंसिलिएशन वर्ड जो है ये हम पहले भी दो जगह पे पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा था एरर्स एंड रिकंसिलिएशन में और दूसरा हमने पढ़ा था बैंक रिकंसिलिएशन में, बैंकिंग एंड रिकंसिलिएशन में। देखो जहां वर्ड रिकंसिलिएशन आ जाता है ना, वहां मतलब ये है कि हमने कोई ना कोई गलती की है जिसको हमने सही करना है, हमें किसी गलती को सही करना है। तो यहां पर एक चीज याद रखना, जब लिखा हुआ है रिकंसिलिएशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट मतलब हमें कंट्रोल अकाउंट वर्सेस पर्सनल अकाउंट को देखना है। तो कंट्रोल अकाउंट वर्सेस मेमोरेंडम अकाउंट्स या जिसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। जो चीज कंट्रोल अकाउंट में है वो मेमोरेंडम अकाउंट में आनी चाहिए, जो चीज मेमोरेंडम अकाउंट में वो कंट्रोल अकाउंट में आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये एक ही एंट्री है जिसको हम दो अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक ही ट्रांजैक्शन है जिसको हम दो अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस अलग नहीं हो सकती। इन दोनों को हमें एक ही जगह एक ही जैसा रिकॉर्ड करना होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि एक जगह पे हम उसको पर्सनल लेजर के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दूसरी जगह पर हम उसको टोटल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं टोटल में किसी चीज को बना रहा हूं तो वो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल होना चाहिए है। अगर वो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल नहीं है मतलब देयर इज एन एरर, यहां पे गलती का कोई चांस है। और गलतियां कौन कौन सी होती हैं मैं आपको ये बता देता हूं। देखो बेसिक जो है वो चार तरह की गलतियां होंगी। बेसिक जो है वो चार तरह की गलती होगी। पहली होगी ओवर स्टेट, दूसरी होगी अंडर स्टेट, तीसरी होगी ओमिट और चौथी होगी रिवर्सल। ओवर स्टेट का क्या मतलब है? किसी चीज को बढ़ाकर लिख देना, गलती से किसी चीज को बढ़ा दिया। अंडर स्टेट का क्या मतलब है? किसी चीज को कम लिखना। ओमिट का क्या मतलब है? लिखना भूल गए। और रिवर्सल का क्या मतलब है? डेबिट को क्रेडिट या क्रेडिट को डेबिट लिख दिया। अब इसको सही कैसे करेंगे? अगर ओवर स्टेट कर दिया, कम करके सही कर दो। अगर अंडर स्टेट कर दिया बढ़ा दो। अगर लिखना भूल गए तो लिख दो। और अगर रिवर्स कर दिया तो डबल अमाउंट से रिवर्स कर दो। डबल अमाउंट से रिवर्स कर दो दोबारा। इससे क्या होगा? आपकी एंट्री सही हो जाएंगी। लेकिन पहले पढ़ लेते हैं कि ये रिकंसिलिएशन वर्किंग होती कैसे है। माजरत चाहता हूं, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। रिकंसिलिएशन इज अ वर्किंग टू इंश्योर दैट एंट्रीज इन द लेजर अकाउंट्स अग्री विद द एंट्रीज इन द कंट्रोल अकाउंट. The two should have the same closing balance, as ideally they have had exactly the same entries in both accounts. Account receivable ledger reconciliation compare the total of the accounts in the receivable ledger with the balance on the receivable ledger control account. With the balance on the receivable ledger control account. A payable ledger reconciliation compares the total of the accounts in the payable ledger with the balance on the payable ledger control account. If there are differences between the control account and the ledger account, they must be identified and reconciled. अगर RLA या फिर यूं कह लो कि लिस्ट ऑफ बैलेंस is not equal to general ledger,
तो हमें इसको रिकंसाइल करना पड़ेगा। हमें इसको रिकंसाइल करना पड़ेगा मतलब देयर आर एरर्स, देयर आर पॉसिबल एरर्स। एक चीज अपने जहन में रख लो कि एग्जामिनर आप लोगों को हमेशा एरर्स की इंफॉर्मेशन देगा। क्या एरर्स हो सकते हैं भाई? फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज रिकॉर्ड कर दी लिस्ट ऑफ बैलेंस में, एक चीज रिकॉर्ड कर दी, जनरल लेजर में रिकॉर्ड नहीं की, तो जनरल लेजर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो मुझे जनरल लेजर में उसको जाके रिकॉर्ड करना होगा। मैंने एक चीज लिस्ट ऑफ बैलेंस में 600 रिकॉर्ड की, लेकिन जनरल लेजर में मैंने उसको 60 रिकॉर्ड कर दिया, तो लिस्ट ऑफ बैलेंस में 600 थी, जनरल में 60 थी, तो जनरल को मुझे 540 करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज को? मैंने एक चीज जो 50 की थी उसको गलती से 500 रिकॉर्ड कर दिया। एक चीज जो 50 की थी मैंने उसको गलती से 500 रिकॉर्ड कर दिया, तो 450 से कम कर दूंगा। मैं एक चीज लिखना ही भूल गया, उसको लिख दो। भाई मुझे जब डिस्काउंट अलाउ करता हूं मैं, तो डिस्काउंट अलाउ से मेरा रिसीवेबल कम हो जाता है। मैंने डिस्काउंट अलाउ को डेबिट साइड पे लिख दिया रिसीवेबल लेजर में। मैंने डिस्काउंट अलाउड को रिसीवेबल लेजर में डेबिट साइड पे लिख दिया, जबकि वो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करता है। तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया ना, उसको सही कर दो बेटा, दोबारा से सही करके लिख दो उसको। ये चीज समझ आती है? क्लियर है? आगे बढ़ते। फॉर एग्जाम्पल if you want to check the accuracy of the account receivable ledger, one way we can do this by getting the information from different sources. अकाउंट रिसीवेबल लेजर में कहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी? सेल्स डे बुक, कैश बुक, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें कहां से मिलेंगे? लास्ट मंथ के लेजर से। या फिर जो हमारा प्रीवियस पीरियड है उसके लेजर से। एक और तरीका भी है जहां पे, जो इस तरह यहां पे लिखा हुआ भी है कि एक और तरीका भी है रिसीवेबल लेजर की एक्यूरेसी को चेक करने का, कि जो सम है इंडिविजुअल रिसीवेबल अकाउंट का, उसको हम चेक कर ले कंट्रोल अकाउंट के सम से। वो मैं अभी आपको करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो। अच्छा, अब ये डिफरेंसेस आते क्यों हैं? एन इनकरेक्ट अमाउंट may be posted to the control account because of misstatement in the book of prime entry. समझ आ रही है चीज? मैंने एक अमाउंट गलत लिख दिया। अ ट्रांसपोजिशन एरर, मतलब ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है? मैंने 105 लिखना था, मैंने उसकी जगह 150 लिख दिया। ट्रांसपोजिशन एरर ये होता है। ये हो सकता है मैंने किसी पर्सनल लेजर में कर दिया, हो सकता है मैंने कंट्रोल लेजर में कर दिया। ये गलतियां आप कहीं भी कर सकते हो, और गलती का कोई सर पैर नहीं होता, हर जगह हो जाती है वो। तो ये चीज बस आप समझो कि जो गलती होगी उसे हमें सही करना होगा। अ ट्रांजैक्शन में बी रिकॉर्डेड इन कंट्रोल अकाउंट एंड नॉट इन द मेमोरेंडम अकाउंट और वाइस वर्सा। Sum of balances may be wrongly drawn from the personal account. This would simply involve correcting the total of balances. ये भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होता है। अब यहां पे कुछ लिखा हुआ है कि एरर्स अफेक्टिंग कंट्रोल अकाउंट ओनली। कास्टिंग एरर, जब मैं किसी चीज को पोस्ट कर रहा होता हूं तो पोस्टिंग के दौरान अगर कोई चीज गलत हो जाए तो वो सिर्फ कंट्रोल अकाउंट पे क्या कहते हैं जाके इंपैक्ट डालेगी। मतलब फॉर एग्जांपल सेल्स डे बुक का जो बैलेंस आ रहा था वो मेरे पास आ रहा था 10 लाख। सेल्स डे बुक का बैलेंस मेरे पास 10 लाख आ रहा था, मैंने कंट्रोल अकाउंट में जाके गलती से 1 लाख लिख दिया, तो 9 लाख रुपए का डिफरेंस कहां आ गया? कंट्रोल अकाउंट में आया ना खाली। सेल्स डे बुक में तो कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, तो ये इफेक्ट कहां आ रहा है? खाली कंट्रोल अकाउंट में आ रहा है। इसी तरीके से ट्रांसपोजिशन एरर इन द टोटल ऑफ डे बुक्स। भाई फॉर एग्जांपल ये आ रहा था 15 लाख, कितना आ रहा था? 15 लाख, मैंने लिख दिया 10,50,000, गलती से लिख दिया 10,50,000। अब ये ट्रांसपोजिशन एरर कहां आया? खाली कंट्रोल अकाउंट में आ रहा था। ये चीज समझ आती है? ये होते हैं वो एरर्स जो सिर्फ कंट्रोल अकाउंट पे इफेक्ट करते हैं। फिर आते हैं वो एरर्स जो सिर्फ पर्सनल अकाउंट पे इफेक्ट करेंगे। ओमिशन ऑफ एन इंडिविजुअल बैलेंस फ्रॉम द टोटल ऑफ लिस्ट। मेरे 6 इंडिविजुअल अकाउंट थे मेरे पास,
मैंने 1 3 4 5 6 रिकॉर्ड कर दिया, 2 रिकॉर्ड करना भूल गया, लेकिन टोटल में मेरे पास पूरे 6 आ रहे हैं। तो ये मसला कहां होगा? इंडिविजुअल अकाउंट में। कास्टिंग एरर इन द टोटल ऑफ लिस्ट, कास्टिंग एरर इन द टोटलिंग ऑफ लिस्ट। मैं लिस्ट ऑफ बैलेंस बना रहा था, उसमें कोई एक चीज मैंने गलत लिख दी, लेकिन टोटल में सही आ रहा है मेरे पास। डेबिट बैलेंस टेकन एज अ क्रेडिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन एज अ डेबिट, ये होता है रिवर्सल। ये क्या होता है? रिवर्सल। ट्रांसपोजिशन एरर इन एन इंडिविजुअल बैलेंस, वही जो मैंने अभी आपको बताया, इंडिविजुअली मैंने कोई ट्रांसपोजिशन एरर कर दिया। अब यहां पर आते हैं उन एरर्स पे जो कंट्रोल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दोनों पे आपको जो है इफेक्ट डालते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ इनवॉइस विद रॉन्ग फिगर्स इन द सेल्स डे बुक एंड परचेज डे बुक। अब मैंने एक इनवॉइस रिकॉर्ड ही रॉन्ग की है और वो सेल्स डे बुक में है और वही आगे जाएगी कहां पर? कंट्रोल अकाउंट में। मैंने एक चीज ओमिट कर दी, रिकॉर्ड ही नहीं की, तो जो चीज ओमिट कर दी क्या वो कंट्रोल अकाउंट में जाएगी? नहीं जाएगी। ओमिशन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, मैंने कॉन्ट्रा एंट्री कहीं नहीं लिखी, कहां? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं जाएगी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एंड पेड टू ट्रेड पेबल नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश रिसीट्स, लिखा ही नहीं मैंने कि मुझे चेक रिसीव या पेमेंट जो है मैंने मेंशन ही नहीं की। सिमिलरली डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया डे बुक्स में। तो ये वो एरर्स हैं जो दोनों अतराफ में जाएंगे, मतलब ये कंट्रोल अकाउंट में भी नजर आ रहा होगा और पर्सनल लेजर में भी नजर आ रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। देखो एग्जामिनर जो है ना वो आपके साथ खेलता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि एग्जामिनर तो है ही नीच, वो तो हर हद तक गिरेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, और वो आपको कंफ्यूज करता है। देखो यहाँ मेंशन ये है कि ये वो एरर्स है जो कंट्रोल अकाउंट और डे बुक्स दोनों पे जाके लगते हैं, यानी कि पर्सनल लेजर और कंट्रोल अकाउंट दोनों पे जाके लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको बोलता है कि जी मैंने डिस्काउंट जो है वो डे बुक पे तो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है, लेकिन जनरल लेजर में रिकॉर्ड नहीं किया। अब जनरल लेजर में रिकॉर्ड नहीं किया मतलब कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसका इम्पैक्ट खाली कहां जाएगा? कंट्रोल अकाउंट पे जाएगा। सिमिलरली मैंने एक इनवॉइस जो है वो सेल्स डे बुक में तो रिकॉर्ड की है, लेकिन कंट्रोल में रिकॉर्ड नहीं की मैंने, तो उसका इम्पैक्ट कहां जाएगा? कंट्रोल में जाएगा। समझ रहे हो सारी चीजें? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई मसला है? आगे बढ़ते हैं। अब ये एक छोटा सा हमारे पास रिकंसिलिएशन का जो है मैंने एक आप लोगों के लिए कह लो कि फॉर्मूला बनाया है। वो किस तरीके से होता है? जब मैं कंट्रोल अकाउंट को बैलेंस करता हूं या जब मैं इंडिविजुअल रिसीवेबल बैलेंस को रिकंसाइल करता हूं कंट्रोल अकाउंट से, पहले तो मुझे ये देखना होता है कि कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन फॉर्मेट क्या है। देखो एक बात याद रखना, जब मैं रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात करूं या पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात करूं, तो इसमें सिर्फ वो चीजें एडजस्ट होंगी जो कंट्रोल अकाउंट में गलतियां हैं। इसमें क्या चीजें एडजस्ट होंगी? जो एरर्स कंट्रोल अकाउंट में मौजूद हैं। और अगर मैं बात करूं रिकंसिलिएशन ऑफ इंडिविजुअल बैलेंसेस विद कंट्रोल अकाउंट बैलेंसेस, तो मैं सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट वाली गलतियां इसमें से एडजस्ट करूंगा। इस चीज को समझने के लिए मैंने हमेशा से अपने स्टूडेंट को एक चीज बताई है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ चीजें जो नजर आती हैं लेकिन मौजूद नहीं होती, और फिर आती हैं कुछ चीजें जो मौजूद है लेकिन नजर नहीं आती। कंट्रोल अकाउंट में जो चीज नजर आ रही है वो मेरे पास इंडिविजुअल अकाउंट में मौजूद नहीं है, तो मैं वर्किंग कहां करूंगा? इंडिविजुअल अकाउंट में। इंडिविजुअल अकाउंट में एक चीज मौजूद है लेकिन कंट्रोल अकाउंट में नजर नहीं आ रही,
तो मैं वर्किंग कहां करूंगा? कंट्रोल अकाउंट में। ये चीज समझ आती है? या इसको कुछ इस तरीके से बोल लेते हैं कि कुछ चीजें मेरे पास इंडिविजुअल अकाउंट में नजर आ रही हैं लेकिन कंट्रोल अकाउंट में मौजूद नहीं है, तो उसकी वर्किंग कहां करूंगा? मैं कंट्रोल अकाउंट में करूंगा। कुछ चीजें जो मेरे पास कंट्रोल अकाउंट में मौजूद है लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट में नजर नहीं आ रही, तो उसकी वर्किंग मैं कहां करूंगा? इंडिविजुअल अकाउंट में करूंगा। अब अगर रिसीवेबल लेजर है तो मुझे उसका पता है कि ओपनिंग बैलेंस मेरा डेबिट होगा, ओपनिंग बैलेंस मेरा डेबिट होगा। अगर कभी क्रेडिट है तो वो आपको बता दिया जाएगा। नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो रिसीवेबल लेजर में जितनी भी डेबिट की एडजस्टमेंट है वो मैं ऐड कर दूंगा और जितनी क्रेडिट की एडजस्टमेंट्स हैं वो इसमें से माइनस कर दूंगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? रिवाइज्ड बैलेंस आ जाएगा रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का। मेरे पास क्या चीज आ जाएगी? रिवाइज्ड बैलेंस फॉर रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। और अगर मैं बात करूं पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट की, तो पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मोस्टली मेरे पास क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसमें जितनी भी डेबिट्स हैं वो मैं माइनस कर दूंगा और क्रेडिट्स जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास रिवाइज्ड बैलेंस आ जाएगा किसका? पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का। अब एक चीज याद रखना बेटा, ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस हमेशा बराबर होगा। सिमिलरली ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस हमेशा बराबर होगा। एग्जामिनर अक्सर बोलता क्या है जरा ये समझो। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़े हाई लेवल के हैं लेकिन ये चीज FA2 में भी टेस्ट हुई है, F3 में भी टेस्ट हुई है, FA1 में ये चीज टेस्ट नहीं होती। और CA के जो एग्जाम्स हैं उनमें जब कंट्रोल अकाउंट पढ़ाए जाते हैं तो उनमें तो ये चीज एग्जामिनर बहुत टेस्ट करता है, क्योंकि जहां वर्ड रिकंसिलिएशन आ जाता है ना, पता नहीं CA के एग्जामिनर को एक अजीब सा भूत सवार हो जाता है। वो कहता है कि भाई इसमें तंग करना है बच्चों को। अब ये रिकंसिलिएशन क्या होती है, जरा किस तरीके से एग्जामिनर टेस्ट करता है जरा ये समझना। एग्जामिनर अक्सर आपको क्या बोलता है कि मुझे कंट्रोल अकाउंट को जो है रिकंसाइल करो, कंट्रोल अकाउंट को रिकंसाइल करो और मुझे फिर ओपनिंग बैलेंस निकाल के दो इंडिविजुअल अकाउंट के टोटल का, यानी कि लिस्ट ऑफ बैलेंस का मुझे ओपनिंग बैलेंस निकाल के दो। अब लिस्ट ऑफ बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस क्या है जनाब हमारे पास? ये वाला जो बैलेंस BD है ना, ये जिसको मैं पिंक कलर से कर रहा हूं कलर, ये जो बैलेंस BD है ये लिस्ट ऑफ बैलेंस का टोटल है। ये क्या है? टोटल ऑफ लिस्ट ऑफ बैलेंस और इंडिविजुअल अकाउंट्स। टोटल ऑफ लिस्ट ऑफ बैलेंस या फिर इंडिविजुअल अकाउंट, ये जो पिंक कलर मैं कर रहा हूं। एग्जामिनर करता क्या है? एग्जामिनर पहले आपको जनाब येलो से इसके आंसर पर लेकर आएगा, ये जो भी ऑरेंज या ब्लू आंसर है आपके पास, और फिर आपको बोलेगा कि जनाब आप इधर से रिवर्स वर्किंग करके मुझे ओपनिंग बैलेंस निकाल के दो, जो बैलेंस आ रहा है आपका किसका? लिस्ट ऑफ बैलेंस का टोटल बैलेंस अनएडजस्टेड जो आ रहा है आपके पास। हमने बैंक रिकंसिलिएशन में से बहुत सारे सवाल देखे हैं जिसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ बैलेंस जो है वो ओपनिंग रिकंसाइल होकर आ रहा था और फिर उन्हें कहा था कि अनएडजस्टेड बैलेंस निकाल के दो। इसी तरीके से एग्जामिनर जो है वो अक्सर आपको इसमें भी ये चीज बोलता है कि जनाब पहले एडजस्ट करें आप और फिर एडजस्ट से मुझे अनएडजस्टेड बैलेंस निकाल के दें। तो ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा, डेफिनेटली सिखाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाओ। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट टू नोट्स हैं, अपने पास बिठा लो जहन में, ये चेंज नहीं होंगे। एग्जामिनर विल प्रोवाइड यू विद द डिटेल्स ऑफ द एरर्स हमेशा। You must decide whether each correction is required a control account or list of individual balance or both. When all errors have been correctly, the revised balance of the control account should agree to the revised total of the list of individual balances. ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है और ये हमें पता होनी चाहिए है कि जब मैं सारी चीजें सही कर लूंगा तो my individual balances should equal my control balances. ये बात तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है और ये होता भी आ रहा है अभी तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां तक आई बिलीव आप सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ सवालात करवाऊंगा कंट्रोल अकाउंट्स के, और आपको एक तरीका भी बता दूंगा कि हम किस तरीके से अपने लिस्ट ऑफ बैलेंसेस को अपने टोटल के साथ बनाते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम किस तरीके से इसकी वर्किंग करते हैं और इसमें कहां कहां गलती के चांसेस हैं।
यहां तक आई बिलीव आप सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोग का कोई सवाल हो तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे पूछेगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।